हाज़रीन, आज का जो मौज़ू है वो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का है और वो है क्या कराची में सिंधाइजेशन का अमल हो रहा है। सिंधाइजेशन यानी ये एक ऐसी टर्म है जो कि शायद कुछ लोग जो हैं से फेमिलियर ना हो कि सिंधाइजेशन होती क्या है। और कराची जो है जो कि सिंध का दारुल खिलाफा है, कैपिटल है सिंध का, मगर जिसकी आबादी जो है वो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है। तो अभी भी कराची में जो सिंधी बोलने वाले हैं उनकी आबादी जो है वो मुश्किल से 10% है और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो कि हमें लाहौर में नज़र नहीं आता है। लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है जहाँ पे 90-95% पंजाबी बोलने वाले। पेशावर जो है वो KPK का, खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है जहाँ पे अक्सरियत जो पश्तो बोलती है। और बलूचिस्तान में कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का कैपिटल है जहाँ पे मसला है कि अक्सरियत जो है वो बलोच बोलने वाली नहीं है, मगर वो बलोची स्पीकिंग जो है वो कोयटा में अच्छे खासे हैं, तकरीबन 30-35-40% तो होंगे, बाकी पश्तो स्पीकिंग है, बाकी और लोग हैं। मगर सिंध का दारुल खिलाफा कराची जो कि कैपिटल बना 1 यूनिट ख़त्म होने के बाद सन 70 में, वहाँ पे अभी तक तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी, पहली हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसके बाद दूसरी हुकूमत आई बेनज़ीर की, तीसरी हुकूमत आई बेनज़ीर की, उसके बाद फिर गिलानी साहब के ज़माने में चौथी हुकूमत आई, ये 5वीं हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सिंध में। तो उसके बावजूद भी, तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी ये देखने में आया है कि सिंध में, कराची में अभी भी जो अक्सरियत है वो किसी और की है, जो कि एक बड़ा लम्हा फ़िक्र है। सिंध कल्चरल डे, सिंध लिटरेरी फेस्टिवल, सिंध कल्चरल डे, सिंध लिटरेरी फेस्टिवल, ये पहले नहीं मनाए जाते थे। ये पिछले कुछ सालों से ये हो रहा है मेरे ख्याल में। तो सिंधाइजेशन का मतलब ये है कि कराची जो है उसमें इस तरह की पॉलिसीज़ नाफिज की जाएं कि यहाँ पे जो असर रसूख है वो सिंधी बोलने वालों का हो, और ये चीज़ जो है वो रिफ़्लेक्ट कर रही है। और इस पे एक अहम चीज़ जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि पहले महाजर कौमी मूवमेंट थी, MQM, जब तक MQM जो है वो शहर में बेपनाह असर रसूख रखती थी, उस वक्त तक यहाँ पे सिंधाइजेशन का कोई तसव्वुर नहीं था, किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो इस पे बात करे या वो इस पे जनाब ऐसी चीज़ें नाफिज करने की कोशिश करे जिससे ये तासुर मिले कि कराची में सिंध का गलबा जो है, जो सिंधी बोलने वाले हैं उनका गलबा। मगर अब शायद ये मफरूज़ा गलत हो रहा है क्योंकि MQM कमज़ोर पड़ गई है। MQM कमज़ोर पड़ गई, कराची की ताकत, उर्दू बोलने वालों की जो ताकत है वो मुंतशिर हो गई है। जब तक वो मुत्तहद थे उस वक्त तक सिंधाइजेशन ऑफ कराची जो है उसका कोई तसव्वुर ऐसा था नहीं। 3 बातें इसमें हैं जब हम सिंधाइजेशन की बात करते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट है जिसमें जो अक्सरियत है वो सिंधी बोलने वालों की, हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं है, हमें उससे कोई मतलब गिला भी नहीं है। सब पाकिस्तानी हैं, सब मुहिब वतन हैं, चाहे वो सिंधी हों, बलोची हों, महाजिर हों, पंजाबी हों, पठान हों, सराइकी हों, कश्मीरी हों, गिलगित बल्तिस्तान की हों, हमें उससे तासुब हमें नहीं है, तासुब नहीं होना चाहिए। किसी मुल्क को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए तासुब की जो पॉलिसी होती है वही काफ़ी है, और तासुब जहाँ होगा वहाँ मेरिट नहीं होगा। मगर अब ये देखने में आ रहा है कि, और ये MQM भी इल्ज़ाम लगा रही है, ये इल्ज़ाम PSP पाकिस्तान सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की वो भी लगा रही है, ये इल्ज़ाम जो है वो PTI जो है सिंध चैप्टर वो भी लगा रही है कि कोशिशें मुतवातिर हो रही हैं कि कराची का तशख़्ख़ुस जो है वो बदला जाए। और उसमें तो वसीम अकरम जो कि वसीम अख्तर, माज़रत के साथ, वसीम अख्तर जो कि कराची के मेयर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा, आज से 10 साल पहले कहा था कि कराची का तशख़्ख़ुस जो है वो बदला जा रहा है, मगर उनका इशारा जो था
वो था कि एक वसी पैमाने पे जो पश्तून जो माइग्रेशन थी कराची की तरफ, या पंजाबी माइग्रेशन कराची की तरफ, मगर अब जो तशख़्ख़ुस बदला जा रहा है वो सिंध गवर्नमेंट जो इस पे इल्ज़ाम है वो ये है कि उसने जो भर्तियाँ की हैं, लाखों नौकरियाँ दी हैं, लाखों नौकरियाँ दी हैं कराची में, पुलिस में, मुख्तलिफ़ म्यूनसिपैलिटीज़ में, टाउन्स में, ब्यूरोक्रेसी में, उसमें जो नौकरियाँ दी हैं वो सिंधी बोलने वालों को दी हैं, और वो कराची का जो डोमिसाइल है उसका हक़ मार के दी गई है। तो अब हमें ये नज़र आता है कि जो ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस से ज़्यादातर सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, जो पुलिस है उसमें जो अक्सरियत है बड़ी हद तक वो सिंधी बोलने वालों की तरफ की है। तो इससे जो सिंधी आबादी, सिंधी बोलने वाले जो कराची में हैं, जो दूसरी बात है, उनमें बड़ा एतमाद पैदा हुआ है कि अब पुलिस हमारे साथ है, हम जो चाहे कर सकते हैं। अब जो सिंध की हुकूमत हमारे साथ है, हम जो चाहे कर सकते हैं। जिसकी वजह से तीसरी बात ये कहूँगा कि कराची में जो उर्दू बोलने वाला तबका है, जो कि अभी भी किसी हद तक अच्छी खासी तादाद में है, 45% तो होगा, उनके अंदर एक रद्दमल पैदा हो रहा है कि ऐसा ना हो कि कराची में दोबारा नस्ली फसादात हों सिंधी और उर्दू बोलने वालों के दरमियान। और ये होते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि कौमियत का जो तसव्वुर है उसमें इतनी मजहबी जुनूनियत या कौमियत का तसव्वुर, उसमें इतनी जान है कि लोग जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सड़कों पे आ सकते हैं। उनको आप ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं उनको आप उकसा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि कराची में जो सिंधाइजेशन का अमल है कि आहिस्ता 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 कराची के तालीमी इदारे, कराची के जो हुकूमती इदारे हैं, कराची के जो आपके बिज़नेस के जो सेंटर्स हैं और जो मुख्तलिफ़ इदारे कराची में, उसमें जो सिंधी बोलने वाले हैं उनको खपाया जाए। और ज़ाहिर है कि अगर वो मेरिट की बुनियाद पे होता है तो ठीक है भाई, जिसका हक़ है उसको मिले, मगर वो खपाया जा रहा है किसी का हक़ मार के, और जो कोटा सिस्टम है उसको उसका गलत इस्तेमाल करके। तो ज़ाहिर है कि हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ अरसे बाद जो क़यादत उठेगी कराची से, हैदराबाद से, जो उर्दू बोलने वाले जो हैं सक्कर से, वो ना MQM की होगी, ना वो PTI की होगी, ना वो PSP की होगी, वो कोई और क़यादत होगी, जिसका मकसद सिर्फ ये होगा कि जो उर्दू बोलने वाले हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान बनाने में, और जिनको ताना दिया जाता है महाजर होने का, जिनको ताना दिया जाता है मुख्तलिफ उसका, कि वो फिर उठ खड़े हों दोबारा। और अगर वो उठ खड़े हुए, क्योंकि उनमें शऊर भी है, उनमें तालीम भी है, उनमें सलाहियत भी है, वो मेहनती भी हैं, वो ज़हीन भी हैं। वो ठीक है कि MQM की वजह से पिछले 30-35 सालों में जो हुआ उर्दू बोलने वालों के साथ, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते, मगर उस खला को पूरा करने की कोशिश की है जो पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी के बारे में एक बात ये कही जाती है कि सिंध पीपल्स पार्टी के बारे में, तभी वो सिंध तक सुकड़ गई है, कि उसमें GS सिंध का जो एक एलिमेंट है, जो सिंधी नेशनलिस्ट एलिमेंट है, वो शुरू से है। यानी मुमताज़ भुट्टो के ज़माने से आप देख लें कि जो इंतहा पसंद जो नस्ल परस्त किस्म का जो एलिमेंट है, जो पीपल्स पार्टी में जो सिंधी नेशनलिस्ट एलिमेंट है, वो बेसिकली बिलोंग करता है GS सिंध को। तो GS सिंध तो ज़ाहिर है कि कभी इक़्तिदार में नहीं आती, ना आ सकती है एज सच। तो पीपल्स पार्टी में वो दाखिल हो गए, और उसके ज़रिए उन्होंने जनाब ये कोशिश की कि सिंधी नेशनलिज़म जो है उसको फ़रोग़ दिया जाए, कि सिंधाइजेशन, पॉलिसी ऑफ सिंधाइजेशन, क्योंकि कराची जो है उसको कैप्चर करना है, कराची जो है उसको अपने कंट्रोल में करना। वो कैसे कंट्रोल में आएगा? वो उस वक्त कंट्रोल में आएगा जबकि कराची की इंतज़ामिया आपके पास होगी, कराची के वसाइल आपके पास होंगे, तभी तो कराची कंट्रोल में आएगा। जिसके लिए ख़ायम अली शाह साहब की जो वज़ारत थी, तो उसमें तो खैर वो भी कोशिशें हो रही थी, उससे पहले कोशिश हो रही थी। आप देखिए कि बेनज़ीर भुट्टो की जो 2 गवर्नमेंट्स थी, उनकी ज़वाल की वजह यही थी कि कराची में अमन कायम नहीं हो सका, कि MQM जो है उसने तशद्दुद के ज़रिए पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कहना चाहिए कि मजबूर कर दिया। और इसीलिए 2 दफ़ा 1990 में, 1993 में ये बेनज़ीर की दोनों गवर्नमेंट्स डिसमिस हुई। फिर 2008 के बाद जो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट्स आई हैं,
तो ज़ाहिर है 18 अमेंडमेंट, वो जो 8th अमेंडमेंट है वो तो अब नहीं है, सदर के पास इख्तियारात नहीं है। तो इसलिए अब ये कोशिश है कि किसी तरीके से कराची जो है, क्योंकि हैदराबाद में तो कर लिया है, हैदराबाद में तो को तो अपने कंट्रोल में कर लिया है, कराची जो है वो वाहिद शहर है क्योंकि इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ पे जो सिंधी बोलने वाले हैं उनका जो असर रसूख है वो होना चाहिए। और अगर ये चीज़ बढ़ती रही और इस चीज़ को नहीं रोका गया तो मेरे ख्याल में सिंध में, ख़ास तौर पे जो सिंध के शहरी इलाके हैं उसमें जो महाजर नेशनलिज़म की एक नई लहर जो है वो उठ सकती है। और वो महाजर नेशनलिज़म जो होगा वो मसलियत पसंद नहीं होगा, महाजर नेशनलिज़म जो होगा वो बदउनवान नहीं होगा, महाजर नेशनलिज़म जो है वो मफाद परस्त नहीं होगा कि वो MQM की तरह जो है वो सौदा कर ले, मफादात का सौदा कर ले, MQM की तरह जो है वो मरात ले ले, वो नहीं होगा। उसका काम सिर्फ ये होगा कि जो मारूज़ी हालात हैं सिंध में, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं सिंध में, और ये आखिरी मौका होगा उर्दू बोलने वालों के लिए कि वो उठ खड़े हों बकौल उनके। अगर वो इस वक्त वो उठ खड़े नहीं होते तो उनकी आइंदा की नस्लें जो हैं वो ग़ुलामी करेंगी। किसकी ग़ुलामी करेंगी वो तो खैर मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो इसलिए अभी भी वक्त है कि सिंध में जो भी फ़ैसले हों वो अहलियत की बुनियाद पे हों, ईमानदारी से हों, मेरिट की बुनियाद पे हों, बदउनवानी, अखरा परवरी, इस चीज़ को फ़रोग़ ना दिया जाए ज़बान की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे। अगर ये किया गया तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा तबक़ा है जो कि बाहर है, इक़्तिदार से बाहर है, जो कि मरात से बाहर है, वो उठ खड़ा होगा। और वो जब वो उठ खड़ा होगा तो ज़ाहिर है कि सिंध में दोबारा लाक़ानूनियत, कराची में दोबारा तशद्दुद जो है वो शुरू होगा। तो इससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये ना हो। बहुत शुक्रिया।